नमस्कार साथियों, राजस्थान में नवीन जिलों का गठन हो गया है और इसी के साथ राजस्थान में कुल जिलों की संख्या हो गई है 50। तो 17 नए ज़िले बने हैं, तो उनकी एक बार लिस्ट अपन देख लेते हैं। तो पहला ज़िला बना है इसमें अनूपगढ़। तो अनूपगढ़ में जो है कौन कौन सी तहसीलें हैं। अनूपगढ़ के अंदर तहसीलें रहेगी अनूपगढ़, रायसिंह नगर, श्री विजयनगर, घड़साना, रावला, छत्तरगढ़ और खाजूवाला। तो इस तरीके से जो है इसके अंदर छः रहेंगे इसके उपखंड और इसकी तहसीलें हो जाएगी। ठीक है, 7 तहसीलें हो जाएगी इसके अंदर, 6 उपखंड और 7 तहसीलें। दूसरा जिला बना है बालोतरा। बालोतरा के अंदर जो है तहसीलें रह जाएगी पचपदरा, कल्याणपुर, सिवाना, इसके बाद में समसेडी है, बायतू है, भिड़ा है और सिणधरी है। तो इस तरीके से इसके 5 उपखंड है। तो ये रहा हमारा बालोतरा। बालोतरा के अंदर जो भी तहसीलें होगी वो है पचपदरा हो गई, कल्याणपुर हो गई, गिरा हो गई, बायतू हो गई, इसके बाद में है सिंधारी हो गई, इसके बाद में सिवाना हो गई और एक है समधारी। ठीक है, इस तरीके से ये तहसीलें हो गई बालोतरा ज़िले की। अगला ज़िला है ब्यावर। ब्यावर ज़िले की बात करें तो इसकी जो तहसीलें हैं ये है ब्यावर ज़िला, इस एरिया के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसकी जो तहसीलें हैं वो बनी है रायपुर, इसके बाद में है जैतारण, ये है तातगढ़, इसके बाद में है बदनौर, इसके बाद में विजयनगर और एक है मसूदा। तो इस तरीके से ये इसकी तहसीलें हो गई। तो इसकी भी 7 तहसीलें हो गई ब्यावर ज़िले की। अगला ज़िला है हमारा डीग। डीग के अंदर जो तहसीलें बनी है वो कौन कौन सी बनी है। तो डीग के अंदर एक है डीग, दूसरा है जनुथर, कुमेर, रारह, नगर, सीकरी, कामा, जुरहरा और पहाड़ी। तो ये यहाँ पर है डीग और ये जो है ये डीग का नक्शा रहेगा डीग ज़िले का। इसके अंदर ये कामन आ गया, यहाँ जुरहरी आ गई, यहाँ पर पहाड़ी आ गई, सीकरी आ गई, नगर आ गया, ये आ गया, इसके बाद में आ गया जनुथर आ गया, फिर कुमेर आ गया, फिर ररा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसकी जो है कितनी तहसीलें हो गई ये। इसके अंदर जो तहसीलें हैं 9 तहसीलें हो गई। ठीक है, तो डीग के अंदर कितनी तहसीलें हो गई, 9 तहसीलें। नेक्स्ट है डीडवाना कुचामन जिला, ये भी नया बना है। तो इसके अंदर जो तहसीलें हैं वो है डीडवाना, फिर आ जाएगा मोलासर, इसके बाद में आ गया छोटी खाटू, फिर लाडनू आ गया, फिर परबतसर आ गया, फिर मकराना, फिर नावा, फिर कुचामन सिटी। तो यहाँ पर जो है ये डीडवाना कुचामन जो है ये ज़िला बना है, इसका नाम है। तो इसके अंदर अलग अलग उपखंड है। डीडवाना उपखंड के अंदर जो है 3 तहसीलें हैं, डीडवाना, मोलासर और छोटी खाटू। लाडनू के अंदर लाडनू है, परबतसर के अंदर परबतसर है, फिर मकराना है, फिर नावा है, फिर कुचामन सिटी है। तो इस तरीके से यहाँ पर 8 जो है तहसीलें रहेगी। अगला हमारा ज़िला है दूदू ज़िला। इसके अंदर 3 तहसीलें हैं, मौजमाबाद, इसके बाद में है दूसरी है दूदू और तीसरा फागी। तो ये 3 है। ये रहा दूदू ज़िला और इसके अंदर मौजमाबाद, फागी और दूदू, ये 3 तहसीलें इसके अंदर आएगी। अगला ज़िला बना है गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी, ये रहा गंगापुर सिटी और इसी के साथ इसकी जो तहसीलें रहेगी वो रहेगी वजीरपुर, फिर इसके बाद में टोडा भीम, नादोती, बामनवास, बरनाला और तलवारा। तो इस तरीके से इसकी जो तहसीलों की संख्या है वो कितनी हो गई, 7 तहसीलें हो जाएगी इसके अंदर। अगला ज़िला है जयपुर। जयपुर ज़िले की बात करें तो जयपुर जो है तहसील, इसका नगर निगम जो है जयपुर हेरिटेज एवं नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग है। फिर इसका उपखंड है, ठीक है, जयपुर उपखंड है एक। तो इसके बाद में दूसरा उपखंड है कालवाड़, तीसरा उपखंड है आमेर और चौथा है सांगानेर। तो इसके अंदर जो कालवाड़ तहसील का नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला जो समस्त भाग है वो कालवाड़ के अंदर आ जाएगा। आमेर के अंदर जो है आमेर तहसील का जो नगर निगम के अंदर जो क्षेत्र आ रहा है जयपुर के अंदर वो आ जाएगा। और सांगानेर के अंदर भी जो जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत जो आने वाला समस्त क्षेत्र है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से ये संभाग है जयपुर ज़िले के। तो जयपुर ग्रामीण की बात करें तो जयपुर ग्रामीण में आ जाएंगे ये निम्न तहसीलें आ जाएगी। ठीक है,
तो जयपुर तहसील के अंदर तहसील जयपुर का नगर निगम जो हेरिटेज और ग्रेटर के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर शेष भाग आ जाएगा। तहसील कालावाड़ का नगर निगम ग्रेटर के अंतर्गत आने वाले भाग को जो छोड़ा है उसको छोड़कर शेष समस्त भाग आ जाएगा। तो 2 जिले हो गए, एक तो जयपुर जिला हो गया और एक हो गया जयपुर ग्रामीण। ठीक है, तो जयपुर के अंदर तो जो क्षेत्र आ रहे हैं वो आ रहे हैं अपने जो भी हेरिटेज या नगर निगम के अंडर जो क्षेत्र आ रहा है वो आएगा, और इसके अलावा जो भाग रहेगा वो किस में आ रहा है, जयपुर ग्रामीण के क्षेत्र में। तो इस तरीके से इसमें ये विभिन्न उपखंड है, तो 13 उपखंड है इसके अंदर, और इसके अंदर अलग अलग तहसीलें हैं। तो इसके अंदर जयपुर उपखंड के अंदर, ठीक है, तो तहसील जयपुर का एक तो जयपुर तहसील हो गई, फिर कालवाड़ तहसील हो गई, और इसके बाद में तीसरी है सांगानेर तहसील हो गई, चौथी है आमेर तहसील हो गई। ठीक है, तो इनको डिवाइड कर देंगे, एक तो जो नगर निगम में क्षेत्र आ रहा है, एक नहीं आ रहा है, तो नगर निगम वाला तो अपने जयपुर में गया, और जो नगर निगम में नहीं आ रहा, जो शेष है वो जयपुर ग्रामीण के अंदर गया। इसके बाद में जालसू है, बस्सी, तुंगा, चाकसू, कोट खावदा, जम्वारामगढ़, आंधी, चोमू, फुलेरा, मुँह सामरलेक, माधोराजपुरा हुआ, रामपुरा, डाबड़ी हुई, किशनगढ़ रेनवाल हुआ, जोबनेर हुआ, शाहपुरा हुआ। तो ये जो है तहसीलें बन गई है जयपुर ग्रामीण की। इसके बाद में जो ज़िला बना है उसका नाम है केकड़ी। केकड़ी के अंदर तहसीलें जो बनी हैं ये रहा केकड़ी। केकड़ी के अंदर सरवाड़ आ गया, टोडा रायसिंह आ गया, इसके बाद में है तानोटी आ गया, टाटोटी जिसको बोलते हैं, फिर भिनाई आ गया, फिर आ गया सावर। तो ये इसकी तहसीलें बनी है। इस तरीके से यहाँ पर जो 6 तहसीलें बनी हैं। ठीक है, तो केकड़ी ज़िले में कितनी तहसीलें रहेगी, 6 तहसीलें। इसके बाद में है जिला जोधपुर बना है एक, तो जोधपुर उत्तर है और जोधपुर दक्षिण है। तो जोधपुर तहसील का जो नगर निगम जोधपुर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग आता है इसके अंदर, और जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर के अंदर आने वाला समस्त भाग आता है जोधपुर दक्षिण के अंदर। तो ये फिर इसके बाद में अगला जिला बना है जोधपुर ग्रामीण। तो जोधपुर ग्रामीण के अंदर इस भाग को छोड़कर जो है बाकी का जो क्षेत्र है वो है जोधपुर ग्रामीण के अंदर। तो जोधपुर ग्रामीण में जो है वो क्या क्या आ गया देखिए, तो जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण का जो नगर निगम में क्षेत्र आ रहा है उसको छोड़कर बाकी का क्षेत्र आ जाएगा एक तो इसके अंदर। और इसके बाद में है कुड़ी, भक्तासनी, लूणी, झंवर, बिलाड़ा, गोपालगढ़, पीपाड़ सिटी, ओसिया आ गया, तिवरी आ गया, बावड़ी, शेरगढ़, बालेसर, सेखला और चामू। ये एरिया आ गए जोधपुर ग्रामीण के अंदर। अगला जिला है कोटपुतली बहरोड। ये है कोटपुतली बहरोड। तो इसके अंदर जो तहसीलें हैं वो है बहरोड, बानसूर, नीमराना, मांडर, नारायणपुर, कोटपुतली, विराटनगर और पावटा। तो इस तरीके से इसके अंदर जो है 8 तहसीलें हो गई कोटपुतली बहरोड के अंदर। अगला जिला है खैरथल तिजारा। तो इसके अंदर तिजारा तहसील आ गई, किशनगढ़ वास आ गई, इसके बाद में खैरथल आ गई। ठीक है, इसके बाद में कोटकासिम आ गई, हरसोली आ गई, टपुकड़ा और मुंडावर। ये इसकी तहसीलें रहेगी जो है खैरथल तिजारा की। अगला जिला है नीम का थाना। नीम का थाना ये रहा नीम का थाना। इसके अंदर जो है तहसीलें रहेगी नीम का थाना, पाटन, श्रीमाधोपुर, उदयपुर वाटी और खेतड़ी। तो खेतड़ी ध्यान रखना पहले झुंझुनू में था, अब किस में आ गया, नीम का थाना में आ गया। नेक्स्ट है फलोदी तहसील। ये रहा फलोदी। इसके अंदर फलोदी आ गई, लोहावट आ गई, आऊ, देचू, सेतरावा, बाप, घंटियाली और बापिणी। ये जो है तहसील फलोदी की रहेगी। अगला जिला है सलूमर। सलूमर के अंदर आ गया लसाड़िया आ गया, सरादा आ गया, सराड़ा आ गया जिसको बोलते हैं, सेमारी आ गया, झल्लारा आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये है सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया, सलूमर और झल्लारा। ये इसकी तहसीलें रहेगी। अगला जिला है सांचौर। ये जालोर से बना है। तो इसमें हो गया सांचौर, फिर बागोड़ा, फिर चितलवाड़ा, फिर रानीवाड़ा। ये जो है इसकी तहसीलें रहेगी। अगला जिला है शाहपुरा। ठीक है, शाहपुरा के अंदर क्या क्या आ गया, जाजपुर आ गया, काछोला, कोटरी, बनेड़ा और फुलियाकला। ये पहले भीलवाड़ा में आते थे, तो भीलवाड़ा से अलग हुआ है शाहपुरा। अगले ज़िले की बात करें, ठीक है, तो ये नए ज़िले हो गए, 19 ज़िले हो गए। तो इस तरीके से ये 50 ज़िले हमारे इसके अंदर दिखाए गए हैं। तो अब वर्तमान में कितने हो गए, 50 ज़िले। और 3 नए संभागों का गठन किया गया है, जिसके अंदर सीकर संभाग, पाली संभाग और बांसवाड़ा संभाग है। तो सीकर संभाग के अंदर कौन कौन से ज़िले आएंगे, सीकर आएगा, झुंझुनू आएगा, नीम का थाना,
जो नया ज़िला बना है वो आएगा और चूरू आएगा। ठीक है, तो सीकर संभाग के अंदर कितने ज़िले आएंगे? 4 ज़िले आएंगे, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना और चूरू। फिर दूसरा संभाग है पाली संभाग, इसके अंदर आएगा पाली, फिर जालोर, सांचौर जो नया ज़िला बना है और सिरोही, तो ये पाली संभाग के अंदर आएंगे। तीसरा संभाग बना है बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये तीनों जो है इसके अंदर आएंगे। तो ठीक है, सीकर और पाली में तो 4-4 ज़िले हैं और बांसवाड़ा में है 3 ज़िले। तो संभागों का पुनर्गठन हो गया इस तरीके से। जयपुर संभाग है, इसके अंदर जो है जयपुर आ गया, दूदू, बहरोड, कोटपुतली, दौसा, खैरथल, अलवर और जयपुर ग्रामीण आएंगे। और इसी के अंदर दूसरा संभाग है सीकर संभाग। ठीक है, सीकर संभाग हो गया, इसमें जो है सीकर और चूरू आ जाएंगे और झुंझुनू और नीम का थाना, तो 4 आ जाएंगे सीकर, ये नया संभाग बना है। तो ठीक है, पहले जो जयपुर संभाग था उसी के अंदर 2 बन गए हैं, जयपुर संभाग और सीकर संभाग। बीकानेर के अंदर बात करें तो बीकानेर के अंदर बीकानेर संभाग है और इसके अंदर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ ये ज़िले इसमें शामिल होंगे। तीसरा संभाग है अजमेर संभाग। अजमेर में अजमेर संभाग अजमेर में ही आएगा, तो अजमेर के अंदर अजमेर ज़िला आएगा, ब्यावर आ गया, केकड़ी आ गया, टोंक आ गया, नागौर आ गया, डीडवाना, कुचामन आ गया, शाहपुरा आ गया। फिर है भरतपुर संभाग 5वां, इसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर आ जाएंगे। कोटा संभाग के अंदर बात करें तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आ जाएंगे। तो 6 संभाग हो गए। 7वां संभाग है जोधपुर। ठीक है, तो जोधपुर के अंदर पहले जोधपुर ही था, अब एक और जुड़ गया पाली संभाग। तो जोधपुर के अंदर जो ज़िले आएंगे वो आएंगे जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर ग्रामीण। और पाली जो नया संभाग बना है उसके अंदर आएंगे पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही। इसके बाद नया संभाग जो बना है वो बना है उदयपुर। इसके अंदर पहले उदयपुर संभाग था, अब इसके अंदर एक जुड़ गया है बांसवाड़ा संभाग। तो उदयपुर संभाग में आएंगे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूमर। और बांसवाड़ा संभाग में आएगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो इस तरीके से ये 10 संभाग हो गए। तो जयपुर से एक संभाग और बना है, इसका नाम है सीकर संभाग। इसके बाद में एक संभाग बना है हमारे जोधपुर से जो पाली संभाग है, और तीसरा संभाग बना है हमारा उदयपुर से जिसका नाम है बांसवाड़ा संभाग। तो ये थे सारे 50 ज़िले और 10 हमारे जो नए संभाग बने हैं उनके बारे में। तो धन्यवाद दोस्तों।